जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो जो कि है क्लास 7 के लिए जो कि है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो आप लोग का SA1 का एग्जामिनेशन होने वाला है सोशल साइंस का, उस विषय में देखिए हम लोग सेट 1 लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये विषय जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप लोग का जो कि 16 दिसंबर को सोशल साइंस का होने वाला है और एक इंग्लिश विषय में भी आप लोग का जो कि है होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए दोनों के लिए हम लोग जो कि सेट 1 वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल पहले हम लोग सोशल साइंस का देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश का देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो। ठीक है, वीडियो को जो कि है लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इंग्लिश इसके साथ साथ आप लोग को जो कि है SA1 की इम्पोर्टेंट प्रश्न से लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट का वीडियो हम लोग को देते रहते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को कुल जो कि है 25 जो कि है प्रश्न रहेंगे, जिसके 2-2 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि 50 अंक के ये आप लोग की परीक्षा होगी। कब होगी? तो कल, यानी कि 16 दिसंबर को होगी। इसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए प्रथम प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि भारत का, ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948 या 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर जो कि हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा ये राइट आंसर। उसका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो कि आप लोग का प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, प्रति एक 4 विकल्प के बाद नीचे उसका उत्तर दिया हुआ है। देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन ए में आप लोग हो जाएंगे। बी में यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, सी में हो जाएगा स्कंदगुप्त और डी में कुमारगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा देखिए चंद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें देखिए 5 जून, 10 अप्रैल, ठीक है, 2 जुलाई या 1 दिसंबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून को जो कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ पे है कि भारत की, ये MI प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न ये MI प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में लगभग कितने वर्षों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, लगभग कितने वर्षों का अध्ययन किया जाता है? चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। देखिए 2000 वर्ष, ठीक है, 1000 वर्ष, 3000 वर्ष और उसके बाद यहाँ पे है 4000 वर्ष। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आप लोग का ऑप्शन 4 है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 वर्ष इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप लोग का है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? 1950, 1959, 1972 या फिर 1992 में? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हो जाएगा 1959, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1959 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आप लोग को पता ही होगा, कमल है। फिलहाल देख लेते हैं। देखिए गुलाब, कमल, सूरजमुखी और गेंदा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कमल। ठीक है, जो कमल है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। उसका 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो कि आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन। 8 नंबर का प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया है? ठीक है, संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में यहाँ पे आप लोग का है लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, समाजवाद गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, MI प्रश्न। ठीक है, MI प्रश्न ये आप लोग का जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल के एग्जाम ये प्रश्न आप लोग के जो कि आने का संभावनाएं हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग का किस प्रकार का है कि
पोलो एवं राजकूटों एवं गढ़वाल प्रतिहारों के बीच किस स्थान पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो देखिए यहाँ पे है बंगाल पर, कन्नौज पर, उड़ीसा पर या दिल्ली पर। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो कि है आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कन्नौज पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए 200 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग के पास है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी के सभी आंदोलन जो कि है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल में राजस्थान होगा और जनसंख्या में आप लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है इंदिरा गांधी, ठीक है, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा सिंह पाटिल और सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये एमआई प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न आप लोग जो कि एग्जाम में कल पूछा जाएगा पक्का, तो ये प्रश्न को आप लोग याद कर लो। देखिए चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की, चुनाव आयोग की, राज्यपाल की या प्रधानमंत्री की? तो चुनाव आयोग की। ठीक है, किसकी होती है? चुनाव आयोग की, जिसे आप लोग इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग भी कहते हो। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। ठीक है, देखिए अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? ठीक है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और यहाँ पे सिख धर्म। ठीक है, तो 4 धर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को जो कि अपनाया गया था। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, भारत, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? तो तोता, मोर, गिद्ध या कोयल? तो इसका आंसर आप लोग का पता ही होगा, मोर। ठीक है, मोर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे मोर जो कि हो जाएगा। ये एमआई प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लो। 16 नंबर का प्रश्न को आप लोग को छोड़ना नहीं है। ठीक है, एमआई प्रश्न है, इसको याद ही कर लो। शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण क्यों किया था? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का है कि शक्ति प्रदर्शन हेतु, सी में सौंदर्य प्रदर्शन हेतु, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपनी पत्नी मुमताज की यादों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग 17वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग का 17वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? ठीक है, तो ये भी हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न को याद कर लो। ये भी हमारी प्रश्न रहने वाला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो ऑप्शन देखिए तांबा, सोना, लोहा और चांदी। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा का प्रयोग के बारे में जो कि वे नहीं जानते थे। ठीक है, वो जो लोहा का प्रयोग होता था उसके बारे में नहीं जानते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है, भारत, ठीक है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो देखिए 1972 में, 1972 में, ठीक है, 1981 में, 1998 में या 1901 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 में। ठीक है, माफ कीजिए 1872 हो जाएगा। ठीक है, 1872 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का देखिए 19वां नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपति यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के पास है दिया हुआ। ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कृष्णन। तो इसका जो कि आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये आप लोग एमआई प्रश्न है और इसको याद कर लीजिए, ये कल के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग की निभाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, संचार माध्यम सहायक होता है, कब सहायक होता है? तो देखिए ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए में कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में,
देश की एकता बनाने में, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ाने में, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। को क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे किस नंबर का प्रश्न आप लोग का है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे देखिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो यमुना नदी यहाँ पे हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। यमुना नहीं, गंगा नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, भारतीय संसद के कौन से सदन को स्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। तो कौन से सदन को, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के पास है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा नहीं, राज्यसभा को, ठीक है। किसको, राज्यसभा को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये एमआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये एमआई प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। ज्वालामुखी उद्वार के समय गर्म एवं तरल लावा किस परत से बाहर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है, सियाल, देखिए ऑप्शन है ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी क्रूड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीफे, ठीक है। नीफे हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, डेल्टा 24 नंबर का प्रश्न पे, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन ए में है आप लोग का ऑप्शन ए में आप लोग का है नदी के मुहाने के पास, ठीक है। ऑप्शन बी में है नदी के किनारे, ऑप्शन सी में है नदी के उद्गम के पास, डी में है नदी के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नदी के मुहाने के पास, नदी के मुहाने के पास। चलिए 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के पास है इनसैट, ठीक है, इनसैट, बी में है रोहिणी, आर्यभट्ट और भास्कर। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग का। देखिए ये भी आप लोग का हमारे प्रश्न, इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए। 26 नंबर का प्रश्न, इस प्रश्न भी आप लोग को जो किया है इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि निम्नलिखित में से किससे स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन है जिसमें स्वास्थ्य संबंधित यानी कि बीमारी होने के चांस रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है में जंगल, मृदा, बगीचा, जल जमाव। तो जल जमाव हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए जंगल, मृदा और बगीचा ये सबसे तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन जल जमाव से जो है बहुत से मच्छर वगैरह का डर रहता है और कीटाणु का बीमारी फैल सकता है, ठीक है, फैल सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 27 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा एशिया, ठीक है। एशिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी एमआई प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए एमआई प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न ये रहने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये पता है, और ये बहुत ही थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए किस अधिकार के तहत नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश पर रोक नहीं है, किस अधिकार के जरिए। तो देखिए ऑप्शन ए में आप लोग का है स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सी में है समानता का अधिकार यानी कि सब बराबर है, और डी में शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि समानता का अधिकार, सब कोई समान है इसलिए सब एक ही जगह स्थान पर खा सकते हैं। तो समानता का अधिकार ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1919 में। देखिए ऑप्शन आप लोग का 1919, 1920, 1921, 1922, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा 1919, ठीक है। 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक, ये एमआई प्रश्न है, ठीक है। ये एमआई प्रश्न, ये प्रश्न आप लोग का जो कि ये पूछ सकता है, इसलिए एमआई प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 31 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम, ये भी हमारे है, ठीक है, ये भी हमारे प्रश्न है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता संग्राम में 1800
57 की क्रांति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन आप लोग के पास है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। उसको देखिए सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में आप लोग को हो जाएगा लॉर्ड कर्नज, ठीक है, लॉर्ड कर्नल। बी में लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग। सी में वॉरेन हेस्टिंग और डी में लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप लोग का जो कि चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे नीचे दिए गए। देखिए महिला अधिकार, वनों का संरक्षण, जल प्रदूषण, भूमि सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा वनों का संरक्षण, ठीक है। वनों का संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के पास है नंदा देवी, ठीक है, माफ कीजिए, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी, ठीक है। तो ये देखिए भारत का पूछता है तो इसलिए यहाँ पे कंचनजंगा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत में कंचनजंगा ही सबसे बड़ा है। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे देखिए प्रश्न है 35 नंबर, जो एमआई प्रश्न है, अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि ऐसे पर्यावरण जिनके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन आप लोग के पास है वन प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश या फिर मैदानी प्रदेश। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 35 प्रश्न थे, सभी के सभी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न थे। सभी प्रश्न को आप लोग किसी तरह से याद कर लीजिएगा। और इससे और महत्वपूर्ण जो कि है वीडियो के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10 से 15 जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सेट 2 में आप आएंगे, उसमें जो कि है अच्छे प्रश्न आएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से शेयर कीजिएगा तो ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जो कि है आप लोग देखते हो, आप लोग देख के जाते हो और आप लोग अच्छे अंक आते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को शेयर करो अधिक लोगों तक। चैनल को जो कि है वीडियो को लाइक करना ना भूले। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल से मिलते रहेंगे।